जनपद मथुरा में ई रिक्शा चालकों, ई वाहनों व उनके डीलरों की आवाज उठाने के लिए आज एक नए संगठन की घोषणा की गई है। इस संगठन का नाम जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन है। ये संगठन जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएगा। वहीं अपने संगठन के विषय में जानकारी देने के लिए संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने आज एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां जानकारी देते हुए जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व संस्थापक धीरज यादव ने कहा कि आज की इस सरकार में ई रिक्शा चालकों व उनके डीलरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन द्वारा नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके चलते डीलरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार उनसे जीएसटी भी बराबर वसूल रही है। वहीं जब इस संबंध में एआरटीओ से बात की जाती है तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वह कहता है कि ई रिक्शा पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि यह जाम का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ई रिक्शा ही जाम का कारण हो, अन्य वाहन भी जाम का कारण बनते हैं। अगर सरकार को प्रतिबंध लगाना है तो अन्य वाहनों पर भी लगाए। हम गरीबों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और आगे हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसका जवाबदेही केवल प्रशासन ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ई रिक्शा की बहुत अधिक संख्या है तो एक डीलर को एक महीने में 10 ई रिक्शे विक्रय करने की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने तमाम अन्य मांगे भी प्रशासन के सामने रखी और कहा कि हमारा संगठन अब जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और ई वाहन डीलरों व ई रिक्शा चालकों की हर आवाज को प्रशासन के सामने बुलंद करेगा। इस दौरान संगठन के संस्थापक व जिला अध्यक्ष धीरज यादव, उप संस्थापक फैजल रहमान, जिला उपाध्यक्ष पवन ठाकुर, साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जी, मैं जगराम भारतीय जेबी ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। साथ में जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर हमेशा समाज के साथ खड़ा रहता हूँ। हाल ही में एक सरकार के आदेश के अनुसार ई रिक्शा डीलर्स के सामने एक बड़ी चुनौती आई कि उनको अचानक व्यापार को बंद कर दिया गया। नहीं तो उन्हें पूरी प्रिपरेशन की तैयारी दी गई कि वो अपनी आजीविका चला सके, ना उन्हें समय दिया गया और इस तरह का आदेश दे दिया गया कि उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो सारे डीलर्स बेहद परेशान थे। कल उन्होंने एक संरक्षक के रूप में हमें जिम्मेदारी दी। उसके बाद आज ये विशेष इसलिए की गई है ताकि प्रशासन एवं सरकार थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दे और इस चीज़ को अमल में लेके आए कि जो भी समस्याएं हैं उसको ई वाहन अपना जिला मथुरा ई वाहन समिति के नाम से एक समिति रजिस्टर्ड कराई जा रही है, जो डीलर्स वेलफेयर और ई रिक्शा चालकों के वेलफेयर के लिए बनाई जाएगी, जो प्रॉपर तरीके से प्रशासन के साथ भी बात करेगी। जैसा कि प्रशासन पास जब भी डीलर्स जाते हैं तो प्रशासन कहता है कि जाम की समस्या है। जाम की समस्या 3 शहरों में हो सकती है, वृंदावन हो सकती है, मथुरा हो सकती है, गोवर्धन हो सकती है, लेकिन पूरा जिला इससे ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में बसता है। उन तीनों क्षेत्रों को भले ही रजिस्ट्रेशन में ई रिक्शा उस आईडी पे ना दिए जाएं, लेकिन कम से कम उसके अन्य स्थानों पर तो ई रिक्शे बेचे जा सकते हैं, जो आज की आवश्यकता है। बेरोजगार आदमी बेहद परेशान है, सरकार वैसे ही रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो गरीब आदमी के लिए रोजगार मिल पाए तथा डीलर्स जो बैठे हुए कम से कम 10 ई रिक्शे वो बेचें, तब जाके उनके शोरूम्स और वहाँ से लगे हुए जो लोग रोजगार पा रहे हैं उनका काम चल पाए। इसलिए बड़े ही तालमेल के साथ शासन प्रशासन को डीलर्स की समस्या को बहुत संज्ञान देते हुए मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है एवं जिला प्रशासन से निवेदन है, इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और नगर निगम क्षेत्र से बाहर जो भी व्यवस्था हो सकती है, कम से कम एक डीलर को मिनिमम 10 ई रिक्शा बेचने की परमिशन मिले ताकि इनके खर्चे और रोजी रोटी चल सके। क्योंकि जो भी रिक्शा डीलर हैं सभी ऑथराइज हैं, सभी जीएसटी पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो शासन प्रशासन इस पर सहयोग करे तथा मीडिया सहयोग करे और इनके हित की लड़ाई जो है उसमें शासन हमारे पर ध्यान दे और इस काम को आगे बढ़ाए। इसी विषय के लिए हम बैठे हुए हैं। थैंक यू। की जा रही है ई रिक्शा का जो प्रतिबंध लगाया गया है रजिस्ट्रेशन पर, उसके लिए क्या कुछ मांगे आपकी प्रशासन से? मैं सलीम खान ऑटो सेंटर का संचालक हूँ और ये ई रिक्शा यूनियन जो बनी है इसमें महासचिव पद मुझे मिला है। मैं सरकार से, प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हमारे ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएं, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन शासन हमारी जो धरना है, प्रदर्शन है, हम जो भी करें उसके लिए तैयार रहे। हमारी हाथ जोड़कर विनती तो यही है कि हमारे रोजगार सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएं, क्योंकि 2-3 महीने से हम लोग अपने शोरूम का किराया हुआ, लेबर हमारे यहाँ लगी हुई है, सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, ई रिक्शा खड़े हुए हैं, इनका हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इनके किराए भी नहीं निकल पा रहे हैं
और बहुत बड़ा नुकसान है हमें। और मेरी यही मांग है कि AITO साहब और प्रशासन के जो बड़े आला अधिकारी हैं हमारा ये रजिस्ट्रेशन चालू करें, बस मेरी यही मांग है। संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की है आपने। सबसे पहले सभी मीडिया भाइयों का जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन मथुरा की तरफ से सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और नई साल के भी बहुत बहुत बधाई आप सभी भाइयों के लिए। हमने जो प्रेस वार्ता मथुरा जिले के लिए जो हमने समिति बनाई है उसका नाम है जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन मथुरा। जो हम सब डीलर इकट्ठे होकर हमने अपनी समिति ये बनाई है, एसोसिएशन बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि जो हमारे 2 महीने से हमारे जितने ट्रेड थे वो सब बंद, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए ई-रिक्शे वाले। तो जिसमें हमको रोजगार करने में, अपना व्यापार करने में हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ना तो हम अपना समय से अपना भाड़ा दे पा रहे हैं, ना हम अपने समय से अपने कर्मचारियों को हम वेतन दे पा रहे हैं, और ना ही अपने बच्चों को हम ढंग से पाल पा रहे हैं। तो हमको रोजगार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब तक प्रशासन ने अभी तक हमारे ट्रेड खोले नहीं है, AITO साहब ने। हमने समिति बनाकर अब हम इन लोगों से मिलेंगे और अपना जो हमारे डीलर्स जो ट्रेड हमारे बंद किए गए हम उनको खुलवाएंगे। या तो ये हमको रोजगार दें या ये हमको जहर दें। हम अपने बच्चों को भूखे मरते नहीं देख सकते। किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या क्या आपकी मांगे हैं? पहला मांग हमारी सबसे पहले यही है कि हमारे जितने भी डीलर्स मथुरा के लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके सारे ट्रेड खोले जाएं, पहली बात। और दूसरी कोई समस्या है वो प्रशासन की है या उनकी है, वो अपना देंगे अपने हिसाब से। हमको हमारा रोजगार जो चल रहा है उसको चलने दें, ये हमारी उनसे मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो? अगर मांगे वो पूरी नहीं करते हैं, चाहे हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। या रोजगार दो या जहर दो, और जो गरीब मजदूरों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये चीज है।